हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ऑडिट की क्लास 9 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं ऑडिट की क्लास को। लास्ट क्लास में व्यवहारिक दृष्टि से अंकेक्षण का वर्गीकरण शुरू कर चुके थे। उसमें हमने सतत या निरंतर अंकेक्षण पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। वार्षिक या सामयिक या अंतिम या पूर्णकृत अंकेक्षण। एग्ज़ाम्स में कोई भी नाम दिया हो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये चार नाम इसी एक ही अंकेक्षण के हैं। वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जाता है, सामयिक अंकेक्षण भी, अंतिम भी, पूर्णकृत अंकेक्षण भी। ये होता क्या है, इसके विषय में देखते हैं। यह अंकेक्षण सामान्यतः वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार किए जाते हैं, किया जाता है, यानी कि तब किया जाता है। और अंकेक्षक का कार्य तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। इस प्रकार यह अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार ही होता है। ऐसा अंकेक्षण छोटी संस्थाओं में अत्यंत सुविधाजनक, संतोषजनक और व्यवहारिक होता है। सामयिक अंकेक्षण में वे सभी लाभ प्राप्त नहीं होते जो चालू अंकेक्षण में होते हैं। समझते हैं। यह अंकेक्षण सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यानी वर्ष के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होता है। जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार किए जाते हैं
तब किया जाता है और अंकेक्षक का कार्य तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। इस प्रकार जब तक ये पूरा नहीं होता अंकेक्षक का कार्य प्रारंभ नहीं होता। इस प्रकार ये अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार होता है। ऐसा अंकेक्षण छोटी संस्थाओं में अत्यंत सुविधाजनक, संतोषजनक और व्यवहारिक होता है। सामयिक अंकेक्षण में वे सभी लाभ प्राप्त नहीं होते जो चालू अंकेक्षण में होते हैं। चालू अंकेक्षण में क्या होता है, वर्ष भर चलता रहता है। में केवल एक बार होने के कारण अंक परिवर्तन की गुंजाइश बढ़ जाती है। चालू अंकेक्षण में जो हानियां होती हैं वे सभी सामयिक अंकेक्षण के लाभ होते हैं। जो भी सामयिक अंकेक्षण के लाभ होते हैं वो चालू अंकेक्षण की हानियां होती हैं। सामयिक अंकेक्षण और चालू अंकेक्षण एक दूसरे के अपोजिट हैं। वो पूरे साल चलता है, ये केवल एक बार होता है। इसमें कम समय लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसमें गलत चीज़ों की गड़बड़ी की गुंजाइशें कम होती हैं, इसमें ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक ही बार होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे उसमें लाभ और हानियाँ थी तो सामयिक अंकेक्षण के भी कुछ गुण और दोष होंगे। तो इसके लाभ देखते हैं। सामयिक अंकेक्षण के लाभ: कम समय, नंबर 1 कम समय। सामयिक अंकेक्षण के कार्य में कम समय लगता है, साथ ही स्वयं संस्था के लिए किसी प्रकार की असुविधा एवं बाधा की उपस्थिति भी नहीं होती है। समय कम लगता है, साल में एक बार होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है। नेक्स्ट, कम व्यय। नंबर 2 कम व्यय। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि थ्योरी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे। अब पूछ ले कि कम व्यय किस में लगता है, तो किस में लगता है, सामयिक अंकेक्षण में लगता है। कैसे पता चलेगा, जब हम थ्योरी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 50 क्वेश्चन का रट्टा मार लेंगे लेकिन उससे थ्योरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। इसलिए एक क्वेश्चन करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑप्शन ढूंढने के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और डिटेल्स में पढ़नी पड़ेगी क्योंकि तभी आंसर लग पाएंगे। कम समय किस में लगता है, कम व्यय किस में होता है, ये किसका लाभ है और किसका हानि हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम समय लगता है, इस अंकेक्षण में कार्य शीघ्रता से समाप्त हो जाता है तो समय कम लगता है। कम व्यय होता है, आर्थिक साधनों में सुलभ होता है, इससे कम व्यय होता है। नेक्स्ट, कार्य शीघ्र एवं एक साथ समाप्त हो जाता है। कार्य शीघ्र एवं एक साथ समाप्त हो जाता है। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक का कार्य शीघ्र एवं एक साथ समाप्त हो जाता है। अंकेक्षक एक ही बार में अपने कार्य को सुविधा के साथ पूरा कर सकता है। इसमें केवल क्योंकि वर्ष के अंत में एक ही बार बनता है तो एक साथ कार्य समाप्त हो जाता है और जल्दी हो जाता है, पूरे साल नहीं लगना पड़ता है। नेक्स्ट, कार्य का तांता टूटने का डर नहीं। तांता टूटने का डर नहीं। चालू अंकेक्षण में क्या होता है, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लो टूट जाता है, रिदम टूट जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें का समय भी कम लगता है, खर्च भी कम होता है, कार्य भी जल्दी से होता है, शीघ्रता से हो जाता है तो ब्रेक कम मिलेगा तो तांता नहीं टूटेगा, उनका फ्लो नहीं खराब होगा। नेक्स्ट, समय का दुरुपयोग नहीं। समय का दुरुपयोग नहीं। समय का दुरुपयोग कैसे, जो सामयिक अंकेक्षण है उसमें अंकेक्षक के अंकेक्षक की संस्था से जो कर्मचारी आती हैं उनसे मित्रता नहीं हो पाती है क्योंकि समय कम होता है। उनकी जान पहचान न होने के कारण समय का दुरुपयोग संस्था के कर्मचारी नहीं कर सकते क्योंकि उनसे जान पहचान कम होगी, जितना काम होगा सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, फालतू में उनके साथ लगे नहीं रहेंगे। क्योंकि जो चालू अंकेक्षण होता है वो पूरे वर्ष तक चलता है तो कभी वो कुछ मांगते कभी को तो फ्रेंडली हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें समय का और उनके साथ हंसी मजाक या उठ बैठ उस तरह का हो जाता है तो समय का दुरुपयोग वो करने लगते हैं संस्था के कर्मचारी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है तो समय का दुरुपयोग नहीं हो पाता है। समय सारणी, टाइम टेबल। समय सारणी,
पूरे स्टाफ के लिए ये सरल समय सारणी तैयार की जा सकती है। अंकेक्षण कार्य सरलता से संपन्न किया जा सकता है। समय सारणी तैयार की जा सकती है क्योंकि कम समय है, कम काम है, कम व्यय करना है, तो उसमें एक लिमिट, सब चीज़ों की लिमिट है, तो समय भी उसमें डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन चालू अंकेक्षण में समय डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो पूरे वर्ष चलता है, हर एक डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक किया जाता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। सामयिक अंकेक्षण की हानियाँ। लाभ हैं जो सामयिक अंकेक्षण के लाभ हैं वो चालू अंकेक्षण की हानियाँ हैं, और जो चालू अंकेक्षण की हानियाँ हैं वो इसके लाभ हैं। सामयिक अंकेक्षण की जो हानियाँ हैं वो चालू अंकेक्षण के लाभ हैं। तो हानियाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो चालू अंकेक्षण का अपोजिट या विपरीत कौन सा अंकेक्षण है? सामयिक अंकेक्षण है। नंबर 1 हानियों में क्या है, नंबर 1 देखते हैं। हिसाब किताब की विस्तृत जांच में कमी। ये तो हमें पता ही है कि चालू अंकेक्षण की भांति इसकी विस्तृत जांच नहीं होती है, हिसाब किताब की विस्तृत जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि अंकेक्षण के कार्य के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए नहीं मिल पाता है समय, तो विस्तृत जांच नहीं हो पाती है, तो हिसाब किताब में कमी ज़रूरी रह जाती है। सेकेंड, अशुद्धियों के छूटने का भय। जब सामयिक अंकेक्षण को समय कम मिलता है अंकेक्षक को, तो अशुद्धियों को जांच छूटने का तो भय रहता ही है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और जिसने जो बताया है उसको माना जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है उनके पास कि उस पर जाके रिसर्च करें कि ये सही है या नहीं सही है, उसको बार बार चेक करें वहाँ जाकर, तो अशुद्धियाँ छूटने का भय बना ही रहता है। अंकेक्षण की रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट देर से भी मिल सकती है। देर से कैसे मिल सकती है? कभी कभी क्या होता है, समय तो डिसाइडेड होता है लेकिन बहुत सारा डेटा तैयार नहीं हो पाता है, तो रिपोर्ट हो सकता है थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन चालू अंकेक्षण में कंटिन्यू चलती रहती है, तो कंटिन्यू रिपोर्ट भी दी जा सकती है। लेकिन जो सामयिक अंकेक्षण है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम लिमिट है, एक टाइम के बाद वो तैयार किया जा रहा है, तो डाटा तैयार करने में टाइम लग सकता है और उसकी रिपोर्ट देने में भी टाइम लग सकता है। ये सभी दोषों के कारण क्या होता है, इन सभी दोषों से सामयिक अंकेक्षण के स्थान पर चालू अंकेक्षण को अधिक महत्व दिया गया है, वो अधिक प्रचलित है, विशेषकर बड़ी संस्थाओं में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है। इन संस्थाओं के लिए सामयिक अंकेक्षण अधिक लोकप्रिय नहीं है। सामयिक अंकेक्षण क्योंकि एक ही बार में डाटा तैयार किया जाता है, लास्ट में अंकेक्षण ऑडिटिंग लास्ट में आकर होती है, तो इतना बड़ा डाटा को कैसे तैयार होगा, फिर लास्ट में कैसे जाँच होगी उसकी? वो वर्ष भर चलने वाली बड़ी संस्थाओं में तो वर्ष भर चलेगा, बड़े बड़े लेन देन होते हैं, तो छोटी संस्थाओं के लिए तो अच्छा है, लेकिन बड़ी संस्थाओं के लिए अच्छा नहीं है और प्रचलन में भी कम ही है। सामयिक अंकेक्षण यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट वर्ष के अंत में किया गया ऑडिट, यानी कि किया गया अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण कहलाता है। और वार्षिक अंकेक्षण के अन्य नाम भी हैं, सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण, पूर्णकृत अंकेक्षण। तो वर्ष के अंत में क्या किया जाता है, वार्षिक अंकेक्षण। और जो वर्ष के बीच में, और वर्ष के बीच में किसी उद्देश्य के लिए
किया गया अंकेक्षण। वर्ष के अंत में किसी उद्देश्य के लिए किया गया अंकेक्षण क्या कहलाता है? अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण। वर्ष के अंत में जो किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? वार्षिक अंकेक्षण। और जो किसी उद्देश्य के लिए बीच में किया जाएगा वर्ष के, वो कहलाएगा, वो अंकेक्षण अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है। अंतरिम अंकेक्षण से अंतिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण से अंतिम अंकेक्षण का कार्य सुलभ हो जाता है। सुलभ यानी कि आसान हो जाता है। कर्मचारी कुशलता से कार्य करते हैं। गलतियां तथा धोखाधड़ी का शीघ्र पता चल जाता है। और वर्ष के अंतिम खाते बनाने में सहायता मिलती है। अंतरिम अंकेक्षण क्या होते हैं? वर्ष के अंत में तो किया जाता है वार्षिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, पूर्णकृत अंकेक्षण और अंतिम अंकेक्षण। वर्ष के बीच में जो अंकेक्षण किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया वो होता है अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम और अंतिम अंकेक्षण में डिफरेंस है। अंतरिम अंकेक्षण कहलाता है जो वर्ष के बीच में किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण से अंतिम अंकेक्षण का कार्य यानी कि वार्षिक अंकेक्षण का कार्य सुलभ आसान हो जाता है। कर्मचारी कुशलता से कार्य करते हैं। गलतियां तथा धोखाधड़ी का भी शीघ्र पता चल सकता है। और वर्ष के अंतिम खाते बनाने में सहायता मिलती है। जो अंतिम खाते, जो फाइनल अकाउंट हमारे तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट जो तैयार किया जाता है, उसमें सहायता मिलती है क्योंकि गलतियों की कम गुंजाइश हो जाती है। और बीच में किया जाता है तो बीच का डाटा भी तैयार हो जाता है, तो सहायता मिलती है। उद्देश्य क्या होते हैं, किन उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जैसे कि कोई कंपनी है, अंतरिम लाभांश को घोषित करना चाहती है, तो उसे अंतिम खाते बनाने के पश्चात लाभ की स्थिति मालूम करने के लिए अंतिम अंकेक्षण कराना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष के अंत में उसे वरना लाभांश या स्थिति कैसे पता चलेगी, तो उसे अंतरिम अंकेक्षण कराना पड़ेगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।